मैं राजश्री श्री जीके जेम्स स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम कारक और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कारक की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण है राम ने रावण को मारा। कारक के भेद, कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। सबसे पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। इसका अर्थ है काम करने वाला, अर्थात जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। उदाहरण के लिए विकास ने एक सुंदर चित्र बनाया। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए गोपाल ने राधा को बुलाया। इसके बाद अगला तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा। इसका अर्थ है जिसके द्वारा कर्म काम करे, अर्थात वह साधन जिससे क्रिया होती है वह कर्ण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। अगला चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए को, जिसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के लिए माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। इसका अर्थ है से अलगाव हो, जिससे अलगाव हो, अर्थात जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तब वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुरेश छत से गिर गया। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नु, रा, रे, री। इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चलता है कि यह किन्हीं वस्तुओं के संबंध को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए वह राम का बेटा है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है भीतर, अंदर, ऊपर, बीच। इसका अर्थ है क्रिया का आधार, अर्थात आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए वह पहाड़ों के बीच में है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक के चिन्ह है अरे, हे, अजी। इसका अर्थ है किसी को पुकारना या
बुलाना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो तो वह संबोधन कारक कहलाता है। और इसका उदाहरण है, हे राम बहुत बुरा हुआ। तो अभी तक हमने कारक की परिभाषा, उसके भेद का अध्ययन किया। तो सबसे पहले तो एक और बार हम उसकी परिभाषा की ओर देख लेते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। कारक के 8 भेद हैं। वे 8 भेद निम्न हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अर्थ काम करने वाला। उदाहरण, विकास ने एक सुंदर चित्र बनाया। अगला है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। अगला है कर्ण कारक, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। अर्थ है जिसके द्वारा कर्म काम करे। उदाहरण के लिए, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। अगला है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए को। अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। उदाहरण के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। अगला है अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। इसका अर्थ है जिससे अलगाव हो। उदाहरण के लिए, सुरेश छत से गिर गया। अगला है संबंध कारक, इसके चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री। इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध। उदाहरण के लिए, वह राम का बेटा है। अगला है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के चिन्ह है भीतर, अंदर, ऊपर, बीच। अर्थ क्रिया का आधार। उदाहरण, वह पहाड़ों के बीच में है। अगला है संबोधन कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, अजी। इसका अर्थ है किसी को पुकारना, बुलाना। उदाहरण के लिए, हे राम बहुत बुरा हुआ। तो इस प्रकार आज हमने कारक की परिभाषा और उसके भेदों की चर्चा की, उनका अध्ययन किया। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ आप सबके सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।